सो दोस्त लोग, आज मैं सिर्फ करने वाली हूँ वॉक की ब्लॉगिंग। मैं कुछ बात नहीं करने वाली। और ये है उर्सुला मालवीन का स्कल्पचर प्लेस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मूर्तियाँ है। इधर ये ब्रॉन्ज का स्टैचू उर्सुला मार्विन करके एक वुमेन जो आया था जर्मनी से, उसका हैंडक्राफ्ट या कुछ क्या बोलते हैं स्कल्पचर है ये। और आप देख सकते हैं इधर। आज मैं सिर्फ वॉक करूँगी क्योंकि मैं वॉक के लिए बाहर आई हूँ। और सो गाइस, देखिए ये पार्क है मेरे घर के सामने। एक्चुअली इट्स कॉल्ड ओपन म्यूज़ियम क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम का स्टैचू है। और उस समय इसे बोलते थे ओपन म्यूज़ियम क्योंकि ये पहले बार किसी ने स्टैचू ऐसे ओपनली रख दिया था बाहर। सो ये बनाया है किसी वुमेन ने। और आप देख सकते हैं यहाँ बैठा है भाई गिटार लेके। इधर है एक प्लेस जहाँ ऑलिव के छाँव में बैठ के हम लोग व्यू का मज़ा ले सकते हैं, सी व्यू का। सो गाइस, इधर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ है व्यू लेबनान। हम लोग बोलते हैं ना हर बार लेबनान से वॉर हुआ, तो ये है लेबनान। मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। ओह माय गुडनेस। सो ये है लेबनान का बॉर्डर। ये दूर तक जहाँ ये समुंदर ऐसे सर्कल होके एंड होता है, वही है लेबनान का बॉर्डर। ये देख सकते हैं नीचे हाइफा और ये गार्डन। सो गाइस, आज मैं सिर्फ वॉक कर रही हूँ। ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल ट्री, क्या इसका नाम पता नहीं, कुछ फ्रूट्स भी दे रहे हैं ये ट्री से। और लड़की इधर हाथ में बर्ड है, उसके हाथ में। सो गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ वॉक के लिए दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर नहीं निकली थी वॉक के लिए। तो आज जाना पड़ेगा क्योंकि घर में बैठ के पैर जम गया है शायद। सो गाइस, देख सकते हैं इधर ट्रीज। और आपको मैं बता दूँ, इधर पत्थर देखिए, यहाँ का पत्थर, ये पत्थर में सी वाटर के कारण ऐसे हुए, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट होता है। तो एसिड से देखो अब पत्थर का हालत कैसा हो चुका है। इधर ये समुंदर का पत्थर है और डिज़ाइन वाला पत्थर है। तो देख सकते हो यहाँ भी आप। सो गाइस, ऐसा है आज का मेरा रूटीन। आफ्टरनून वॉक, इवनिंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि लंच करके निकले हैं अभी हम घर से, तो आफ्टरनून वॉक हम बोल सकते हैं इसे। क्या दिखाऊँ आप लोगों को व्यू इधर। देखिए इधर ये वुमन का 4 चिल्ड्रेन है, हाथ में एक और नीचे 3। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ज्यूइश रिलीजन में अबॉर्ट करना मना है, वो लोग अबॉर्शन नहीं कर सकते। तो वो चाहते हैं उन लोगों का ढेर सारा फैमिली हो, इसलिए उसका ज़्यादा बच्चे बच्ची होती है उसका फैमिली। और ये रेस्ट करने का प्लेस। आज सुन सकते हैं परिंदों की आवाज़। ये है ऊपर गांव कारमेल ऊपर। कारमेल का मीनिंग ही होता है माउंटेन। सो ऊपर माउंटेन है। और देखिए इधर फिशिंग करके फिश निकला है लेडी ने।
ये आप देख सकते हो कितना सारा मूर्ति है इधर, स्टैचू। जो वुमन आया था हिटलर के टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जर्मनी से भाग के कहाँ कहाँ जाके आया था इधर इजराइल में। सो उसका ही ये हैंड वर्क है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई ब्रॉन्ज का स्कल्पचर ओपनली ऐसे रख दिया था बाहर। और वुमन इधर बिल्ली के साथ, इधर भी है दूसरा बिल्ली। घोड़ा है इधर, घोड़ा। सो गाइस, ये था पूरा गार्डन नहीं, क्या बोलते हैं, ओपन म्यूजियम बोलते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ गार्डन, फोटोशूट। और ये है एग्जिट या एंट्रेंस, जो भी बोल सकते, क्योंकि ये दो तरफ से, एक ऊपर से है जहाँ से मैं आई हूँ, ऊपर से ऐसे राउंड होके ऊपर से आई हूँ मैं अभी। और ये नीचे निकल के ये एग्जिट में फिर दूसरा गेट। यहाँ से आप लोगों को दिखा दूँ व्यू, इनक्रेडिबल व्यू हाइफा के व्यू आप देख सकते हैं इधर। और यहाँ पर देख सकते हैं हाउस बिल्डिंग प्लान देख सकते हैं आप लोग इधर, कैसे करके घर बनाया है इधर। ये घर नीचे जाते हैं। ये नीचे वाला एरिया को बोलते हैं जर्मन कॉलोनी। आप देख सकते हैं शीप पोर्ट, हाइफा पोर्ट। सो अभी मुझे जाना है वॉकिंग मेरा पूरा नहीं हुआ है अभी, मुझे और नीचे जाना है। ये क्या बोलते हैं, गुलमोहर ट्री आई गेस, पता नहीं, लेकिन लगता तो वही है। Not sure, I'm not sure either it's गुलमोहर or whatever, क्योंकि मेरे घर में भी, मेरे अंकल के घर में ऐसे कुछ ट्री है और उसके फ्लावर ऐसा ही मैचिंग हो रहा है। लुक एट माई हिंदी, इतना फनी है ना, लेकिन आप लोग समझ सकते होंगे क्यों मैं इस टाइप की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये मदर टंग नहीं है हिंदी। क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी मेरा नेशनल लैंग्वेज। और बॉलीवुड देख के पड़े हुए हैं, तो हिंदी तो आना ही है। अभी मैं नीचे की ओर जा रही हूँ। मैं आई थी उस ऊपर से, यहाँ से, और मैं ऐसे होके नीचे जा रही हूँ। फार्मर से नीचे पता नहीं किधर पहुँचूँगी मैं, पता तो है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि पता नहीं कहाँ तक जाऊँगी मैं। पता है मुझे ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन कहाँ तक चलना पड़ेगा मुझे वॉक के लिए ये पता नहीं। लेमन, लॉट्स ऑफ लेमन।
काम नहीं रुका हुआ है, सभी अपने अपने काम पे लगे हैं, सब जा रहे आ रहे लोग। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या बमबारी हो रहा है या क्या कुछ हो रहा है, किसी को कुछ नहीं। तो ये है एक व्यू, यहाँ से व्यू पॉइंट ले सकते हैं आप, मज़ा ले सकते हैं यहाँ से। अब देखोगे इस तरफ तो यहाँ बिल्डिंग की रिपेयरिंग हो रही है, इधर नॉइज़। स्टेला मैरिज इस साइड पड़ता है, स्टेला मैरिज चर्च जो मैं गई थी पिछले बार रोपवे में। तो गाइस देखो इतना शानदार नज़ारा है यहाँ से, कितना आँखों को सुकून मिलती है, देखो आप। और ये है बहाई गार्डन का टोम, आप लोगों को पता ही होगा, गोल्डन टोम। तो गाइस देखो ऐसा है यहाँ का नज़ारा आज के दिन 20th of May। ओहो, बहुत अच्छी तरह से हवा आ रहा है। मुझे हंसी आती है मेरे अपने ही हिंदी पर, लेकिन या क्या बोलूँ, मुझे बोलना नहीं आता। सो गाइस बहुत, आप लोग देख सकते हो कितना हवा आ रहा है इधर। आपको पता चल गया होगा ये फ्लावर के मूवमेंट देखे, देखो कितना अच्छा है। और आप देख सकते हैं घर, यहाँ पर रोड के ऊपर भी घर है, रोड के नीचे भी घर है और रोड के ऊपर भी घर है। इसलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं वॉक करती हूँ जहाँ, वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा है, किस एरिया में वॉक करते हैं हम लोग, इसके इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मैंने आप लोगों का थोड़ा समय लेके ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ और काम नहीं था, मेरे पास बहुत सारा काम था, लेकिन मैं स्पेशली आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि आज इस जो वॉर फाइट हो रही है इस समय में भी कितना कूल है यहाँ के लोग, ये दिखाना चाहती थी मैं आप लोगों को। मेरा इंटेंशन ये था, मोटिव। देखो कितना घना जंगल है ऊपर। ये है बस स्टॉप, 136 बस आ रहे हैं, ये बस आते हैं कारगिल के। और ये है बहाई गार्डन का नज़ारा, लेकिन ये नहीं खुलने वाला अभी, पता नहीं क्यों ये लोग नहीं खोलते, ये लोग नहीं खोल रहे हैं। मेरा ग्रामर इतना ख़राब है ना, अभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के प्रैक्टिस करके ही मैं अपना ग्रामर करेक्ट करूँगी। सो गाइस ये है बहाई गार्डन का वे। इतना बड़ा ट्रक आ रहा है और ये देखो आप लोग बहाई गार्डन का नज़ारा ऊपर की ओर। अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों को ले जाऊंगी बाद में ऊपर की ओर, ऊपर से आप लोगों को दिखाऊंगी बहाई गार्डन का व्यू। फ़िलहाल तो इतने में ही आप संतुष्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं वॉक पर जा रही हूँ, तो आइदर आई हैव टू गो डाउन और अप। तो एक तो मुझे चूज़ करना था, इसलिए मैं नीचे की ओर आ गई, बाद में मैं जाऊंगी ऊपर भी। तो देखो आप ये कितना बड़ा टनल है इधर, हाईवे नहीं, ब्रिज ऊपर बहाई गार्डन के
कंस्ट्रक्शन तो देखो आप लोग। वहाँ भी गार्डन है एक। इतना ज़्यादा धूप पड़ गया कि मेरा फेस बर्न होने लगा है अब, तो मुझे जल्दी से एक मास्क पहनना पड़ेगा क्योंकि ये सनलाइट इतना ज़्यादा आ रहा है कि मेरे यहाँ पर। तो देखो गाइस आप लोग। ओह आई थिंक इट्स ओपन टुडे। I'm not sure. It was not my. Hello. You want to come inside? Okay. Hebrew, English? Yes. English? All right. Put your bag here, please. Phone if you have anything in your pockets. Yeah. All right. Thank you. Please no smoking, eating, or stepping on the grass. Okay? But I can make the video. Yes, I can video. take the. Okay. Thank you. No problem. Sorry, can I ask you something? Yeah. I have heard about the temple. The temple, the shrine itself is closed. The temple is closed Or right now. closed? Yes, you can see it if you go all the way down and then it's on the left, but you can't go inside. So guys, टेम्पल तो बंद है ऐसे बोल रहे हैं वो, लेकिन पता नहीं। सो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ के गार्डन कैसे दिखते हैं। और सो गाइस आज फाइनली मुझे पता ही नहीं था कि मैं आज यहाँ जा रही हूँ। मैंने सोचा था थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, लेकिन आप देखो मेरा लक, मेरा ही नहीं आप लोगों का भी लक देखिए आज। सो ये है गार्डन। आप लोगों को पता होगा बहाई एक रिलीजन है जो ईरान से आया था, मैं अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। गार्डन गार्डन गार्डन। या ये ही वो टेंपल थे जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी पहले से ही। अभी बहाई का टेंपल बंद है, लेकिन मैंने सोचा था कि एक बार ज़रूर जाऊंगी टेंपल के अंदर, घर जाने से पहले, इंडिया जाने से पहले। लेकिन देखिए मेरा लक, अभी तक ये खुला नहीं है, बंद है, बंद। ये आप देख सकते हो, ये गोल्ड का बना हुआ है ऊपर, और उसके अंदर ग्रेव है, ऐसे तो बोल दो, ग्रेव बोलते हैं हम लोग। सो ऐसे कुछ ग्रेव है उसके अंदर। दिस गेट आर नॉट मेंट ऑफ गोल्ड, बट शायद उन लोगों ने मैच करने के लिए होगा, उसने भी येलो प्लेट लगा दिया। सो गाइस, दिस इज द टेंपल, द व्यू फ्रॉम आउटसाइड, नाइस, ब्यूटीफुल। इट्स नॉट नाइस बट इट्स इनक्रेडिबल, क्योंकि ये देखने के लिए लोग कहाँ से बाहर दूसरे कंट्री से आते हैं। सो दिस इज़ द टेंपल, बहाई टेंपल। आई नीड टू टेक वन पिक्चर ऑफ इट। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये बहाई टेंपल, ये एक बहुत डायनेमिक वर्ल्ड रिलीजन है, और ये ढेर सारा रिलीजियस को रेस्पेक्ट करते हैं। सभी बुद्ध, जीसस, सब इस्लाम, सभी रिलीजन को ये
फॉलो करते हैं, सभी रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं और ये बहुत मॉडर्न रिलीजन है कंपेयरिंग टू अदर्स। क्योंकि हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सारा लाइक दूसरे रिलीजन के लोग बहुत पुराने हैं, लेकिन ये बहाई नया है और थोड़ा कम भी है। मुझे तो नहीं लगता इंडिया में ज़्यादा होगा ये रिलीजन, लेकिन फिर भी ये बहाई का मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो लोग सभी रिलीजन को अपना क्या मानते हैं, सभी रिलीजन पर वो विश्वास करते हैं, उसका फेथ है सभी रिलीजन के ऊपर। और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हैं गार्डन, बहाई का हमेशा ही गार्डन होता है। ये गार्डन को आप हैंगिंग गार्डन बोल सकते हैं या बहाई गार्डन भी बोल सकते हैं। बहाई इसलिए कि यहाँ पर जो मंदिर है वो रिलीजन है बहाई। ये ईरानियन या समथिंग कहाँ से आए हैं। और अगर आप लोग यहाँ देखो तो इधर से भी कुछ दिखता है। ग्रीनरी एवरीवेयर। ये बहाई जो ये धर्म है दोस्त लोग, अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं बता दूँ। बहाई ये लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि ये लोग एक दिन सारे रिलीजन को नफ़रत की बजाय, क्योंकि आज तो आप लोगों को पता है सभी धर्म में ऐसा ही है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है, ऐसा करके बोलते हैं लोग। कुछ लोग, सभी तो नहीं, कुछ लोग बोलते हैं। क्योंकि कोई बोलते हैं माय गॉड इज़ ग्रेट। और बहाई का मानना है कि वो एक दिन सबको यूनाइट करेगा, क्योंकि उसका रेस्पेक्ट सभी धर्म पर है और वो किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं मानते। इसलिए ये है उन लोगों का थॉट। और इन लोगों का the main purpose of life for Baha'i is to know and love God। वो लोग सिर्फ अपने गॉड को प्यार करके और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। यही है उन लोगों का पर्पस। अगर आप लोगों को बोरिंग नहीं है तो इस तरफ भी ले जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर गेट है, सो आई एम सो सॉरी। सो आई हैव टू गो थ्रू अनदर साइड। यहाँ पर जाऊंगी मैं। अभी कहाँ से आई थी? अभी ये बीच वाले से आई थी। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन है। अब देखो इधर ट्री, पाम ट्री है ना, क्या ट्री बोलते हैं इसे पता नहीं क्या है, लेकिन पाम के ही फैमिली से आया होगा ये ट्री भी। आप देख सकते हो पत्थर, ईंट और ये फ्लावर। आप लोग किस नाम से बुलाते हो इस फ्लावर को? क्योंकि मेरे माँ तो इसे जिरेनियम बुलाते थे। हम लोग जब छोटे थे घर में तो ये फ्लावर हमेशा हमारे पॉट में होता था और माँ बोलती थी कि ये जिरेनियम है, पानी लगाओ इसमें, ऐसे बोलती थी मेरी माँ। और मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस रिलीजन के बारे में, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पहले कभी देखा नहीं था, समझा नहीं था, पता नहीं था, कभी सुना नहीं था। देखो इतना पीस है, पीस, साइलेंस। आई थिंक आई एम द ओनली वन हु इज़ मेकिंग नॉइजी। हल्ला करके मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ वो सारे पंछियों को, फ्लावर्स को, बर्ड को मैं शायद कर रही हूँ डिस्टर्ब। तो गाइस कैसा लगा ये गार्डन? होप यू आर इंजॉइंग। प्लीज़ आप इंजॉय करो।
ये देखने का मौका बार बार नहीं आता है। ऑलिव ट्रीज, ये यहाँ पर सब ऑलिव है अभी, ऑलिव का जंगल। देखो इधर, देख लो आप लोग। अगर मैं पहले से ही प्रिपेयर होके आते तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताता इस बहाई के गार्डन के बारे में कुछ और, लेकिन क्या करूँ, ये तो मेरा प्लान ही नहीं था। प्लान था वॉक करने का, और आगे ही कहाँ पर। देखो, नेचर लविंग पर्सन हो तो आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगेगा। लुक एट दिस व्यू। अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्त लोग, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। सो स्टे ट्यून। देखो अब ग्रीनरी, इधर फूल बिल्कुल नहीं है, यहाँ सिर्फ ग्रीन पत्ता, पेड़ व्हाट आई एम सेइंग, पेड़ नहीं है, पेड़ ट्रीज, यहाँ सब सिर्फ ग्रीन पेड़ और नया पौधा है। फूल है दूसरे ग्रुप में, वहाँ भी मैं आपको ले जाऊंगी थोड़ी ही देर में। थोड़ी ही देर में ले जाऊंगी मैं आप लोगों को। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हैं। वाह, द विंड इतना अच्छा है यहाँ का वातावरण। अभी इसे बोलते हैं पीस, इसे बोलते हैं पीस। नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को अभी ये नीचे का पोर्शन, क्योंकि वो है सस्पेंस। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि मुझे जाना है नीचे। अगर वो लोग अलाउ करते हैं तो मैं आप लोगों को नीचे का व्यू दिखाऊंगी। देखो पत्थर, छोटे पत्थर। पता नहीं मेरा साउंड आप लोगों को सुनाई देगा या नहीं, क्योंकि मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ। ये एक पीसफुल एरिया है, तो मुझे हल्ला नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। Can I go to this? No, this area is the shrine area. It's closed. Sorry, what did you say? This area is closed. Closed? Not in the garden? No, this is the shrine area, the inner garden. From this Baha'i family only they can go inside? Okay. Only this garden area. That side I can go? Yes, this side is okay. Okay, thank you. All visitors are welcome. This space are for prayer and reflection. But it's written all visitors are welcome. It's closed because COVID. Only because of COVID. Otherwise, people are allowed to go inside. Yeah. Before it was open every day until 12. Okay, so when is going to be opened? I don't know. I hope more parts of the gardens are open soon, but I don't know. You think the lower part, the bottom part is opened or not? No, the bottom part is closed right now. The upper one? As well, it's closed as well. Only this? Only this area right Okay. It's beautiful view. I can't shoot. So guys, मैं नहीं जा पा रही हूँ इसके अंदर, इसलिए आप लोगों को मैं यहीं से दिखा देती हूँ। सोचा था कि मैं नीचे से जाऊँगी, क्योंकि नीचे लगा था गेट और वहाँ पर सिक्योरिटी भी था, इसलिए मैंने सोचा था कि आप लोगों को यहाँ के व्यू दिखा दूँगी। सो इट्स माई बैड लक। यू बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम अमोनी, इट्स नॉट योर डे। देखो कितना अच्छा था यहाँ से व्यू। मैं नहीं दिखाना चाहती थी आप लोगों को, पहले से सोचा था बाद में दिखाऊंगी नज़दीक से, क्लोज़अप से कुछ कलरफुल। सो एनीवे, अब मैं आप लोगों को दिखाना ही पड़ेगा
आप लोगों को दिखाना ही पड़ेगा, मुझे चारा नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद ही खुलने वाला है। पता नहीं है कोविड कब बंद होगा, तो उसको पता नहीं है। जो सिक्योरिटी था उसको भी पता नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये। ओ माय गुडनेस। और ये बीच का व्यू नीचे से। प्लांट को, फ्लावर को क्लिक करने का सब अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दिया। मुझे लगा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो रोड है, ये छोटा सा पाथ, यहाँ से जाके सीधा 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 ये बहाई के मंदिर की ओर पहुँचते, इसलिए ये बंद है। इसने बोला कि ये प्राइवेट है अभी, सो नथिंग आई कैन डू। ये अंदर भी आज मुझे आने का मौका मिला, यही काफ़ी है, क्योंकि ये भी बंद था कितने हफ्तों से, कितने महीनों से। तो गाइस, ये था मेन एंट्रेंस गेट, यहाँ था मंदिर, और यहाँ थे मंदिर जाने का रास्ता। ये क्लोज है अभी। सो ये है बहाई का घर। Excuse me, who lives inside this house? This is like a common house, like where they can sit and pray together or read Oh, books. okay. It's like, All over the world. Yes. so when they come, they pray here every day. Whenever they want. Ah. I don't follow them. I'm not Baha'i myself. So. Okay. Yeah, it's for me also. It's quite new. I have never heard before about this. It's Real a few hundred years old. few hundred. Can you tell me something about the Baha'i, if you know any, like few lines? The Baha'i religion started here. Like the reason that we have like shrines in Israel is because many like the biggest prophets Yeah. came here. Yes, like we have another Muhammad, something like Muhammad. something like that. Not him specifically, but a few hundred years ago, there were like we have Baji. It's next to Akko. It's Okay. another like big area of the Baha'is. I have Yes. seen in Google the photograph of Yes. the Baha'i. So that's there because one of their holiest people was in jail there in Akko. Oh, really? Yes. So after everything happened, after he started the religion and everything else, because while he was at prison, he wrote books that described like the religion, what he wants people to believe in, Okay. and stuff like that. And after he died, after he passed away, they went over there. They built a shrine and everything. They tried to like it took a while, but they tried to bring everything else. But nice to meet you. Nice to meet you too. वॉक करते समय थोड़ी थक गई थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि धूप अच्छा नहीं है। लेकिन अब मेरा मन खुश है, तो मुझे लगता है ये धूप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे लिए। सो दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो बोलते हैं। देखो ये कैक्टस, आप लोग वेराइटीज राउंड वाला कैक्टस, ये देखो आप लोग गाइस, ये बिल्कुल ट्री की तरह इतना बड़ा। आप लोग ऐसे नहीं देखोगे, मुझे कंपेयर करना पड़ेगा उसके साथ। देखो आप कितना बड़ा है ये, देख लो। कैक्टस प्लांट से ट्री हो गया ये। ब्यूटीफुल बाहर, ब्यूटीफुल प्लेस। But I regret
समवेयर, क्योंकि मैं वहाँ जो टेंपल एरिया था वहाँ नहीं पहुँच सकी। इसके लिए मुझे शर्मिंदा है, मुझे दुख है। सो गाइस, क्या करती हूँ मैं अभी, आप लोगों को ले जाऊँगी मैं ऊपर, इसका जो टॉप पार्ट है वहाँ पर ले जाऊँगी मैं आप लोगों को और दिखाऊँगी कि कैसा दिखता है ऊपर से। ये हो गया बॉटम एरिया, तो देख लो आप लोग। मेरा कैमरा इतना दूर दूर जा रहा है, मेरे मुंह के नज़दीक नहीं है, पता नहीं साउंड कितना कैच करेगा ये। देखो देखो क्या ये पेड़ है, ऐसा ही कुछ है ना ये ये गाना, बच्चे का गाना। सो देखो 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 फ्रेंड्स, ये कैक्टस का वैराइटीज, कैक्टस लाइक ये तो लोटस जैसा ही दिख रहा है कैमरा में नहीं, लेकिन खुली आंखों से भी ये लोटस जैसा कुछ, लोटस नहीं रोज जैसा कुछ दिख रहा है। ये देखो, ये कैक्टस को मैंने खाते हुए दिखा है डिस्कवरी में कहीं पर। ये कैक्टस को लोग क्या क्या नहीं खाते, एलोवेरा तो खाते ही, अभी कैक्टस भी खाने लगे। फ्रूट्स तो चलो मान लेते हैं, खाते हैं लोग, हम लोग भी खाते हैं फ्रूट्स, क्योंकि वो दुकान में मिलता है। लेकिन कैक्टस प्लांट भी कौन खाता है भाई। देखो ये है मैरीगोल्ड, ये फ्लावर आप लोगों को पता होगा लेवेंडर है, लेवेंडर का बहुत अच्छा होता है स्मेल। सो गाइस देखो आप लोग, ब्यूटीफुल डे। कितनी बार बोलूँ आप लोगों को ऐसा ना लग जाए कि मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि पागल तो हो गई हूँ। अचानक से यहाँ आने का मौका मिला तो ऑब्वियसली वो तो पागल होना तो बनता ही है। सो गाइस देखो, ये गेट खुल दिया। क्या हो रहा है मेरे हिंदी को भाई। सो गाइस, अब मैंने ये सब टूर कर लिया है, आप लोगों को दिखा दिया है सब गार्डन। एक दो प्लांट छोड़ दिया होगा मैंने, लेकिन प्राय मैंने कवर कर लिया है शायद। सो गाइस देखो, ये है मलबेरी ट्री, मलबेरी गुलमोहर, मलबेरी क्या बोल रही हूँ, मलबेरी नहीं गुलमोहर ट्री। और इसके बाद होता है ऐसे वैसे ऐसे, और अब मैं जा रही हूँ फाइनल स्ट्रीट पर। मुझे अंदर जाने नहीं दिया, इसका मुझे बहुत दुख है। आऊँगी दूसरी बार, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। सो गाइस, अब मैं स्टॉप करती हूँ यहाँ पर। मैंने ख़त्म कर लिया आज का टूर। ये बाहाई गार्डन का मिडिल वाला एरिया थे, और अब मैं जाऊँगी ऊपर में जाऊँगी बस से, क्योंकि मैं अगर आज वॉक किया तो फिर घर देर से पहुँच जाऊँगी। सो मैं जाती हूँ बस से। 2-3 स्टॉप के बाद फिर ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगी गार्डन का ऊपर वाला भाग। जैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये ऊपर क्राउन वाला भाग। सो मैं अभी वहीं पर जाऊंगी सीधा। मास्क लगाना पड़ेगा मुझे बस में चढ़ने के लिए। सो गाइस, हेल्प मी आउट विद द मास्क। Thank you very much. So guys, ये आप पढ़ सकते हैं, टेरेस गार्डन, हाँ टेरेस गार्डन।
मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई, इसे तो टेरेस गार्डन भी बोलते हैं। हो क्या हो गया मुझे, कोई मारो मुझे, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि टेरेस गार्डन, हैंगिंग गार्डन, बहाई गार्डन सब बोलते हैं उसे। पता नहीं ये दिमाग से कैसे निकल गया, क्योंकि ये टेरेस की जैसे ही ऊपर ऊपर होता है ये गार्डन। सो गाइस, आज का वॉक बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं ऊपर तक नहीं जाऊंगी चल के। अगर मैं वॉक करके जाऊंगी तो मेरा घर आते समय, रिटर्न होते समय मुझे देर हो जाएगी। और आपको मैं बताना चाहती हूँ एक बात, अगर बम भी फेंक दिया, कुछ रॉकेट भी फेंक दिया, तो अगर हम इसके अंदर है तो देखो आप सेफ है, क्योंकि ये देखो इतना बड़ा, इतना बड़ा प्लेस है यहाँ पर। एक्चुअली ये ऊपर पहाड़ के लोगों के जाने का रास्ता है, लेकिन देखो कितना अच्छी तरह बनाया है, शेल्टर की जैसा दिख रहा है मुझे इस घड़ी में। अगर काश मैं वहाँ पर जा सकती उड़ के पंछी की तरह। देखो गाइस, देखो आप लोग पर, यहाँ पर है ये गार्डन। धीरे से रखिए, दिखाऊंगी मैं अभी आप लोगों को जाके। तो मुझे क्या करना है, उसके लिए पहले मुझे बस पकड़ना है फर्स्ट। तो गाइस, मिलती हूँ आपको बहाई गार्डन